बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्टर्बेशन की पहली क्लास थी स्टूडेंट, उसमें हमने देखा था कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम पर्टर्बेशन टेक्निक से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बेसिकली पर्टर्बेशन टेक्निक्स तो इसीलिए इस्तेमाल होती है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। स्टूडेंट, आज हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे, एटोमिक डीकम्पोजिशन मेथड। ये इस मेथड की उस तरह खूबी ये है कि इट्स आर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स। कि इसमें ये कोई इम्तियाज नहीं है कि लीनियर को सॉल्व करेगा या नॉन, दोनों को, लीनियर को भी सॉल्व करेगा और नॉन लीनियर को भी सॉल्व करेगा। और इसका जो कन्वर्जेंस रेट है, हाई कन्वर्जेंस रेट्स। इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्किंग रूल, और इसको वर्किंग रूल को देखने के बाद क्वेश्चन की मदद से इसको समझेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। देखो, हमारे पास इस तरह की फॉर्म है एल यू प्लस आर यू एल जी इक्वल टू जी, जहाँ पर भी यार एल क्या आया लीनियर डेरिवेटिव, रेस्ट ऑफ द टर्म, एन किसको जाहिर कर नॉन लीनियर टर्म, और जी किसको जाहिर कर नॉन होमोजेनियस टर्म को जाहिर कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एल यू जी माइनस आर यू अगर नॉन लीनियर टर्म ना हो, तो ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में हो, देखो ये एल किसको जाहिर कर रहा है, एल जाहिर कर रहा है पार्ट डेरिवेटिव को, और एल इनवर्स किसको जाहिर कर रहा है, सॉरी एल डेरिवेटिव को जाहिर कर रहा है, इनवर्स जाहिर कर रहा है इंटीग्रेशन को। हमने अगर इनवर्स अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर जब एल इनवर्स अप्लाई करेंगे दो वैल्यू आएंगी। जब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ आसानी से समझ आ जाएगी। इस टर्म को एफ का नाम दे दिया और ये एज इट इज रख ले। अब यू नॉट को इस तरफ ले आए, यू नॉट एफ वन माइनस एल इनवर्स आर ऑफ यू। अब स्टूडेंट ये यू है, यू अप्लाई करें, यू के ऊपर ये समीशन अप्लाई करें, जहाँ भी अप्लाई करें, जहाँ भी अप्लाई करें, उसके बाद कंपेयर कर लें। कंपेयर करने के बाद ये देखो यू नॉट यू वन जहाँ भी आएगा। अब देखो यहाँ पर यू नॉट के क्रॉसपोनेंट वो टर्म होगी जिसके साथ कोई ऑपरेटर नहीं होगा, ये वाली टर्म होगी। ये यू वन पहले ऑपरेटर, पहली टर्म के साथ, यू टू दूसरी टर्म के साथ, अप टू सो ऑन। यहाँ से देखिए ये एन टर्म इस तरह आ जाएगी। जब हमारे पास u1 भी यू नॉट भी आ जाएगा, u1 भी आ जाएगा, u2 भी आ जाएगा, अप टू un भी आ जाएगा, तो हम फिर लिख लेंगे u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस u1 अप टू u2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ वैल्यू पुट करके जनरलाइज कर लेंगे उसको। जब उसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन आएगा, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो जैसे वो टर्म आ रही है वैसे लिखेंगे। स्टूडेंट आइए इसको हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल से, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास u डैश ऑफ x इक्वल टू u ऑफ x u ऑफ 0 है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर as we know that as ul is equal to d over dx, इसका हमने एटॉमिक डीकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट। लीनियर टर्म में L इनवर्स इज इक्वल टू 0 से x d ऑफ x। इसको लिखेंगे कैसे, देखो L ऑफ u, क्योंकि डेरिवेटिव की जगह ये L आ गया और यहाँ पे क्या आ गया u। अप्लाई ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा L इनवर्स L ऑफ u, L इनवर्स ऑफ u। स्टूडेंट L इनवर्स का क्या मतलब, 0 से x, और L का मतलब d और dx इंटू u, और इंटीग्रल का डेरिवेटिव d ऑफ x, इसको इसे रहने दें। स्टूडेंट ये बचेगा क्या हमारे पास, u बचेगा, सब कुछ कैंसिल होने के बाद u ऑफ x, L इनवर्स ऑफ x u। अब जब u का मतलब क्या है, u का मतलब इसके दो x हैं, पाई, अपर लिमिट x की जगह x पुट किया और x की जगह एक बार, हाँ सॉरी स्टूडेंट, सॉरी
u dependent sir u is a function of just x, u of x minus u of 0 L inverse of u. So u of x is equal to u of naught L inverse of u, और u of naught किसकी इक्वल है a के, u of x is equal to a plus L inverse of u. Apply u is equal to n 0 से infinity u of n into 1 का तो जब स्टूडेंट पुट करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n 0 से infinity u n a plus L inverse infinity u of n. देखो ये जब स्टूडेंट वैल्यू पुट u naught u1 u2 up to so on a plus L inverse u naught u1 u2 up to so on. स्टूडेंट जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग देखो u naught is equal to a, u1 is equal to देखो यहाँ पे L inverse of u naught, u2 क्या पुट करेंगे L inverse of u1, u3 क्या आ जाएगा L inverse of u2 up to so on, और un plus 1 किसकी इक्वल आएगा L inverse of u of n. अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से u naught तो a वैल्यू है, u1 फाइंड करेंगे, u2 फाइंड करेंगे, बाकी वैल्यू इस तरह फाइंड करेंगे. तो यहाँ से देखिएगा here u naught is equal to a, u1 is equal to 0 से x, u naught किसकी a और d of x. L inverse का मतलब ये स्टूडेंट, L inverse का मतलब ये इंटीग्रेशन, तो a of x 0 से x ax आ जाएगा. अब देखें u2 देखें 0 से x, अब u1 किसकी इक्वल है a of x d of x, a x का by 2 0x क्या आ जाएगा स्टूडेंट a x by 2 over 2 को लिखें 2 फैक्टोरियल. तो thus therefore u is equal to u naught u1 u2 up to so on. तो u naught क्या हमारे पास a, u1 किसकी इक्वल है a of x, u2 के ax square by 2 फैक्टोरियल up to. अब स्टूडेंट देखो यहाँ से क्लोज फॉर्म बन रही है, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन बन रही है, ये किसी कोई सीरीज बन रही है, कोई ऐसे 1x x square by 2 फैक्टोरियल up to so on. देखो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा e की पावर x, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया. स्टूडेंट ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था. अब हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे कि कैसे, अगर हमारे पास यहाँ तो सिर्फ u of x था, अगर u of y भी आ जाए तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ऐसे भी है, we have the question x u of x plus u of y, ऐसे लिख लें u of x u of y equal to 0, u x of 0 e of x u 0 of y is equal to e of minus y. स्टूडेंट देखिए यहाँ पर x भी है, u of x भी है, u of y भी है, और इसकी x की रिस्पेक्ट एट y is equal to 0 भी वैल्यू और x equal to 0 भी है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, x की रिस्पेक्ट भी ऑपरेटर ले सकते हैं और y की रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं. ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ले रहे हैं, दोनों का जवाब आंसर सेम आएगा. हम यहाँ पे x की रिस्पेक्ट ले लेते हैं as L is equal to d और dx, और L inverse is equal to 0 से x d of x. तो दिस implies that ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, L of u प्लस u of y वैसे ही लिखेंगे इक्वल टू 0. इसको आप ऐसे लिखना, अप्लाई
L inverse on both side, सॉरी both side जी, तो क्या हो जाएगा L of inverse L of u plus L inverse u of y L inverse of 0, ये तो 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट L inverse L u is equal to minus u of y। अप्लाई इसको कैसे लिखेंगे, 0 से x डी u और dx माइनस एल इनवर्स u ऑफ y स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्टूडेंट जो बचेगा हमारे पास u x y, अब देखो 2 है, अब pd आ गया, पहले od थी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, pd है, माइनस u 0 से x माइनस एस इनवर्स एल इनवर्स u y क्या होता है, u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर u 0 ऑफ y किसके इक्वल है, x ऑफ y माइनस e की पावर माइनस y माइनस एल इनवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा u x y e ऑफ माइनस y माइनस एल इनवर्स u ऑफ y। तो स्टूडेंट आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब जैसे पहले अप्लाई किया था, अप्लाई u इज इक्वल टू n 0 से इंफिनिटी u ऑफ n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n 0 से इंफिनिटी u n e की पावर माइनस y माइनस एल इनवर्स n 0 से इंफिनिटी u n का y, u n का y का मतलब u n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से जब लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे u0 प्लस u1 प्लस u2 अप टू स्वान e की पावर माइनस y माइनस एल इनवर्स u0 ऑफ y u1 ऑफ y u2 ऑफ y अप टू स्वान। तो जब इक्वेट करेंगे तो या कंपेयरिंग तो u0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस y, u1 इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, u1 इज इक्वल टू एल इनवर्स u0 ऑफ y u2 माइनस एल इनवर्स u1 ऑफ y u3 इज इक्वल टू एल इनवर्स u2 ऑफ y अप टू सॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एल इनवर्स un ऑफ y स्क्वायर। स्टूडेंट अब u0 तो है हमारे पास e की पावर माइनस y, u1 फाइंड करेंगे, u2 फाइंड करेंगे और अप टू सॉन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से नाउ u1 किसके इक्वल है, माइनस एल इनवर्स u0 ऑफ y। अब एल इनवर्स का मतलब 0 से x, क्योंकि x की रिस्पेक्ट ले रहे हैं, u0 ऑफ y के u0 ऑफ y हमारे पास इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस y और डी ऑफ x की रिस्पेक्ट, ये डी ऑफ x इस इंटीग्रल का है, ये माइनस बाहर आ जाएगा 0 से x डी ऑफ x, तो क्या आ जाएगा x e की पावर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। नाउ u2 क्या आ जाएगा, माइनस 0 से x u1 ऑफ y, u1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, माइनस x e की पावर माइनस y डी ऑफ x, तो ये आ जाएगा x सॉरी बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस y x डी ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस y x का स्क्वायर बाई 2, और इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस y x2 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो अप टू स्वान, तो क्या आ जाएगा एज u इज इक्वल टू u0 प्लस u1 u2 अप टू स्वान। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लें, u0 की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस y, u1 की वैल्यू क्या, x e की पावर माइनस y e की पावर माइनस y x2 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू स्वान। तो इसको क्लोज फॉर्म में इसका आंसर लिख लें, क्योंकि यहाँ सीरीज बन रही है, तो
इसको e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स टू 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट ये क्या बन रहा है, e की पावर माइनस वाई e की पावर x। तो यहाँ दोनों का मैं अगर क्लोज फॉर्म में e की पावर x माइनस वाई, हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। अब ये तो ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें दोनों इस्तेमाल कर सकते, एक्स भी इस्तेमाल कर सकते थे और एक्स की रिस्पेक्ट भी कर सकते थे और वाई की रिस्पेक्ट भी ऑपरेटर अप्लाई कर सकते। एक और क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर हमारे पास इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए, एक्स यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई यू, कंडीशन दी हुई हमारे पास यू एक्स ऑफ 0 1 प्लस एक्स तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में देखें जो पहले दोनों थे उनमें तो बड़ी आसानी से हम कोई भी ले सकते थे। यहाँ देखें यहाँ पर दोनों है मगर एक के साथ x मल्टीप्लाई है, तो u ऑफ x के साथ x मल्टीप्लाई है। तो अब हम इसको नहीं लेंगे बल्कि वो लेंगे जिसके साथ u ऑफ y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसमें अब इसका लेंगे यार, इन दिस क्वेश्चन वी विल टेक l इज इक्वल टू d और dy and l इनवर्स इज इक्वल टू 0 से y d ऑफ y। तो देखें अब इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज u of y is equal to u minus x u of x। अब अप्लाई कर लें, अप्लाई L इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा L इनवर्स u of y। तो u of y का मतलब u इंटू वाई, L इनवर्स ऑफ u L इनवर्स ऑफ x इंटू u of x स्क्वायर। तो देखिए ये क्या किसको जाएगा u of y, ये किसको जाएगा du और d of x सॉरी d of y इंटू d of y L इनवर्स ऑफ u माइनस L इनवर्स ऑफ x इंटू u of x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा u x y 0 से y L इनवर्स ऑफ u माइनस L इनवर्स ऑफ x इंटू u of x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x इंटू 0 L इनवर्स ऑफ u माइनस L इनवर्स ऑफ x u of x। तो ये किसको जाहिर करें, u x y 1 प्लस x L इनवर्स ऑफ u L इनवर्स ऑफ x u of x। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा u x y 1 प्लस x L इनवर्स ऑफ u माइनस L इनवर्स ऑफ x u of x। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ से अप्लाई कर लें, अप्लाई u इज इक्वल टू n 0 से इंफिनिटी u of n। क्या मतलब, यहाँ देखिएगा u नॉट u1 u2 अप टू 1 प्लस x L इनवर्स ऑफ अप टू 1, इसके और माइनस L इनवर्स x u नॉट x u1 ऑफ x u2 ऑफ x अप टू 1। देखो स्टूडेंट अब इक्वेट कर लें, u नॉट इसके साथ इक्वेट हो जाएगा इस टर्म के साथ, कंपेयरिंग u नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस x u1 इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ u नॉट माइनस L इनवर्स ऑफ x u नॉट ऑफ x u2 L इनवर्स ऑफ u1 माइनस L इनवर्स ऑफ x u1 ऑफ x। यहाँ से देखो ये इसके सॉरी ये इसके साथ और इसके साथ इक्वेट कंपेयर हो जाएगी, और इसी तरह अप टू सो un किसके साथ हो जाएगा un प्लस 1 L इनवर्स ऑफ un माइनस L इनवर्स ऑफ x un ऑफ x। स्टूडेंट u1 फाइंड करें और u2 u3 अप टू सो फाइंड करें। तो ये कैसे, तो स्टूडेंट देखें u1 नाउ u1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास L इनवर्स ऑफ u नॉट, L इनवर्स का मतलब 0 से y, u नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x d ऑफ y माइनस
0 से y x u नॉट ऑफ x के इसका u नॉट का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स y 0 y x y 0 ऑफ y। तो स्टूडेंट क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई। तो क्या 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो ये 10 में 1 बचेगा। u2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0 से y u1 का डेरिवेटिव u1 क्या हमारे पास 1 है डी एफ आई माइनस 0 से y x u1 का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 है और डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 0 से y डी एफ y, तो ये बचेगा हमारे पास y आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो u1 ये आ गया 1 प्लस देख लेते हैं u2 इज इक्वल टू L1 x u1 ऑफ x, सॉरी u1 तो क्या आ रहा है हमारे पास y आएगा और यहाँ भी क्या बचेगा हमारे पास y बचेगा और u1 ऑफ 1 नहीं y आ जाएगा। तो y आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा y का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा जी हाँ 2 फैक्टोरियल आ जाएगा y और 2 है, इसको लिख सकते हैं y बाई 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास हम u को लिख सकते हैं, u किसके इक्वल है u इज इक्वल टू u नॉट प्लस u1 u2 अप टू सो ऑन। u नॉट किसके इक्वल आ गया u नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस x u1 इज इक्वल टू y u2 इज इक्वल टू 2 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसको लिख सकते हैं x 1 प्लस y स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, तो x प्लस e की पावर y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट फॉर्म को चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर किस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एडोबिन डीकंपोजिशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में एक नए टेस्ट के साथ हाजिर होंगे, नई टेक्निक होंगी जो परटर्बेशन की। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।